नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव सीरीज देख रहे थे, उसका चौथा क्लास हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एडीओ में आपका कितने नंबर का आ रहा है जी? 25 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, छत्तीसगढ़ वाले सेगमेंट से, है ना? कितने? 25। तो हर क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या मानना, 25 क्वेश्चन का सेट है, हर क्वेश्चन में 1 नंबर देना, अगर कटेगा तो 1/4 काटना। ठीक है, इससे क्या होगा, जब वीडियो का एग्जाम आएगा तब तक आपका पूरा प्रैक्टिस होते रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं का सही संबंध जोड़ें। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले कहाँ घेरा लगाओगे, सही है या गलत है। जब तक इस चीज को समझोगे नहीं, है ना, गलत करके आओगे। तो सही है पूछ रहा है या गलत है पूछ रहा है, सीधा सीधा उसको पहले मार्क करना। तो सही है, सही संबंध के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लौ कुश का जन्म कहाँ हुआ है, श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा, ठीक है, लोमस ऋषि है, ये प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ा देख लेना, लोमस ऋषि का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके आधार पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना है। देखो, आश्रम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। एक बार क्या पूछा गया है सहकारिता एग्जाम में, सहकारिता एग्जाम में क्या पूछा गया है, मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है, कौन सा ऋषि, मतंग ऋषि का आश्रम। ठीक है, तो याद रखना मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ पे। तो देखो, मतंग से हम लोग क्या याद रख सकते हैं, ऐसे घूमने फिरने वाला चीज है ना? तो मतंग घूमेंगे, तो मतंग घूमेंगे, कहाँ घूमेंगे, अगर कोई घूमने गया है शिवरी नारायण, तो है ना, तो शिवरी नारायण जाके एकदम मस्त घूमोगे, ठीक है, उछल उछल के, कूद कूद के, है ना? तो मतंग ऋषि का आश्रम, मतंग घूमोगे कहाँ पे, शिवरी नारायण में। तो ये एक ऋषि का आश्रम हो गया। दूसरा देखो, अत्रि मुनि का आश्रम। क्या मुनि? अत्रि मुनि का आश्रम। तो ये अत्रि मुनि का आश्रम है कहाँ जी? जैसे श्री राम प्रभु जी आए थे हमारे छत्तीसगढ़, पहले तो कोरिया वाला क्षेत्र था, अभी क्या है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। तो पहले कोरिया वाला क्षेत्र से जब आए तो यहाँ पे आके एक आश्रम दिखा उनको, है ना, और उसी आश्रम में थोड़े समय के लिए क्या किए थे, विश्राम किए थे। और वो आश्रम किसका था? अत्रि मुनि जी का आश्रम था। किसका मुनि था? अत्रि मुनि जी का आश्रम। और अत्रि मुनि आश्रम कहाँ पे है आपका? कोरिया वाले क्षेत्र, सरगुजा वाले क्षेत्र में बोल रहा हूँ, तो सीतामढ़ी हरचौका के आसपास। ठीक है, क्लियर भाई? यहाँ पे सीतामढ़ी की गुफा के बारे में, ये सब के बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है ना, कहाँ पे, ये सीधा याद रखना, सीतामढ़ी सरगुजा वाले क्षेत्र में। लौ कुश का जन्म कहाँ हुआ है? तो तुरतुरिया में, जानते होगे, है ना, ये कहाँ पे है? बलौदा बाजार। ठीक, बलौदा बाजार वाले सेगमेंट में कौन सा? लौ कुश का जन्म हुआ। श्री राम प्रभु द्वारा भूदेवी की पूजा, तो छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम क्षेत्र देख रहे हो, कौन सा? रामाराम। ठीक है, सुकमा का रामाराम, सुकमा का रामाराम। यहाँ पे क्या हुआ है, श्री राम प्रभु द्वारा भूदेवी की पूजा की जाती है। ठीक है, और लामे, यहाँ पे ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, याद रखना, लोमस ऋषि, लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? राजिम। लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? राजिम। इस आधार पे देखो, जैसे पेपर देखोगे तो इसमें एक एक करके ऐसे खींच तो दिए, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन आई भी इस फॉर्म में दिया है, तो बाजू में क्या करना, सीधा सीधा एक दिख रहा है ना, एक का क्या सही दिख रहा है आपको? आई भी, ये लिख लेना एक बार, है ना। दूसरा देखो, श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा, तो 3 दिख रहा है, क्या? 3 लिख लेना यहाँ पे। लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ पे? 2। तो जिस ऑप्शन में 4, 3, 2 दिखे वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4, 3, 2। ठीक है, क्या दिखेगा? 4, 3, 2 और 1। क्लियर? ये समझ में आया? 4, 3, 2 और 1 कौन से ऑप्शन में है? 4, 3, 2 और 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर? समझ में आया जी ऑनलाइन वाले?
4 3 2 और 1। ठीक, समझ में आ गया। इसी फॉर्मेट में देगा ये क्वेश्चन आपको जमाने के आधार पे। ठीक, फिर देखो कौन सा, मल्हार। मल्हार क्यों प्रसिद्ध है जी? तो मल्हार के लिए सबसे पहले याद रखना, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी, पर्यटन दृष्टिकोण से भी, है ना, सांस्कृतिक के हिसाब से, तो तीनों के पर्पस के हिसाब से मल्हार क्या है, प्रसिद्ध है। लेकिन आपको क्वेश्चन में फॉर्मेट क्या पूछा गया है कि कौन सी प्रतिमा है, कौन सी मंदिर है, इसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखना यहाँ पे चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कितना? 4 भुजा वाला, है ना, चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा। ठीक है, और कुछ प्राप्त हुआ है क्या? एक पातालेश्वरी देवी, डिंडेश्वरी देवी, है ना, इनकी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पातालेश्वर, और कौन सा? डिंडेश्वरी। ठीक है, इनकी प्रतिमा प्राप्त हुई है। साथ ही साथ ये कहां पे, शिव प्रतिमा भी यहां पे प्राप्त होगा। क्या प्रतिमा? शिव प्रतिमा। और क्या? विष्णु प्रतिमा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्राप्त हो ही रहा है। ठीक है, तो अब इस आधार पे देखो आपको मल्हार क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन के आधार पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर लेना है। सबसे पहले क्या देखो, विष्णु जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, शिव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है ना, 2 देवी का, एक पातालेश्वरी और एक डिंडेश्वरी। याद कैसे करोगे देखो, तो पातालेश्वरी से पाताल लोग बोल सकते हैं ना, अगर कोई मरता है, ठीक है, अगर कोई मरता है से मल्हार। ठीक है, मरता है से मल्हार, याद रखना। कहाँ जाएगा वो? या तो पाताल जाएगा या तो स्वर्ग लोक जाएगा। तो पाताल में जाएगा तो एकदम बहुत बहुत अच्छा अच्छा आशीर्वाद देंगे। किससे देंगे? डंडे से। ठीक है, तो पातालेश्वरी देवी, डिंडेश्वरी देवी। ठीक है, और ये दोनों कहाँ? स्वर्ग वाले। ये दोनों कहाँ पे? नरक वाले, पाताल लोक वाले। ठीक है, तो मरेगा तो भगवान के पास जाएगा या तो कहाँ जाएगा? पाताल। तो ये 4 प्रतिमा याद हो सकता है क्या? कौन कौन सा 4 प्रतिमा? एक तो भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, एक भगवान शिव जी की प्रतिमा, अगर कोई मर रहा है तो स्वर्ग गया है। अब कहाँ जा रहा है वो? पाताल लोक में जा रहा है ना, अच्छा कर्म नहीं किया है, बहुत पाप किया है, तो वो कहाँ जाएगा? पाताल लोक में जाएगा। और क्या पड़ेगा उसको? डंडा। तो 4 याद हुआ प्रतिमा। ठीक है, कहाँ से? मल्हार से। अब इसके आधार पे ऑप्शन देखो कौन कौन सा आएगा। शिव प्रतिमा आएगा क्या? विष्णु प्रतिमा आएगा, जैन प्रतिमा और मंदिरों के अवशेष, मतलब सबके अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, तो ये भी अपने पास सही दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिखेगा इस आधार पे? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखा कैसे इसका उपरोक्त सभी आया। ठीक है, अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन, एक बार बताओ क्या हो सकता है इसका। पार्श्व तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये तो हर किसी को पता है, दुर्ग, है ना। कहाँ पे? दुर्ग का नकपुरा। क्या याद रखना जी? नकपुरा, दुर्ग में। और ये कौन से क्रम के हैं याद रखना? तो 23वें क्रम के तीर्थंकर हैं। 23वें क्रम के तीर्थंकर हैं। ठीक है, क्या नाम है जी? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ का मूल स्वरूप आपको अगर देखने को मिलेगा तो संवेद शिखर की पहाड़ी पे देखने को मिलेगा, है ना, तो जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो आपके काम का चीज ये है, इसका क्रम कहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से इसको मत देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पार्श्व तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? पार्श्व तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित दिख रहा है अपने को? दुर्ग। क्रम कौन सा है? 23वां। ठीक है, क्लियर। कहां से? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है क्या? सही हो जाएगा। चलो ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सबसे पहले सत्य कथन देखना है पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, है ना, उसका प्लेलिस्ट में भी देखना, यूट्यूब में है, क्या पढ़ाया था मैं पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में जितने भी कार्य थे, कैसे याद कराया था? पीसीबी। ठीक है, क्या याद कराया था? पीसीबी। पी से क्या याद रखना? पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, अब ये पीसीबी का मतलब क्या है? पीसीबी मतलब समझते हो ना, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? बीसीसीआई। ठीक है, वैसा ही एक, है ना, है देश,
ठीक, तो उसका क्या, क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी। तो पी से याद रखना पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। लेकिन याद क्या रखना है, ये पृथ्वी देवेश्वर मंदिर कहां पे स्थित है, तुम्बाड़ में स्थित है। कहां पे स्थित है, तुम्बाड़ में। सी से चतुष्किका का निर्माण, चतुष्किका का निर्माण कहां पे, मंदिर में, जो महामाया मंदिर है उसी में। बी से याद रखना विशाल तालाब, क्या याद रखना, विशाल तालाब। ठीक है, और ये विशाल तालाब भी कहां पे बनाया गया है, रतनपुर में बनाया गया है। ठीक है, कहां पे बनाया गया है, रतनपुर। तुम्बाड़ बस याद रखना भाई कहां पे, पृथ्वी। और ये भी कहां बनाया गया है, चतुष्किका तुम्बाड़ में। विशाल तालाब बस याद रखना आपको रतनपुर में, बाकी ये दोनों कहां बना है, तुम्बाड़ में। क्लियर, ठीक। तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में याद रखना पीसीबी, पी से क्या याद रख सकते हो, पृथ्वीदेव प्रथम, और पीसीबी का ये क्या हो जाएगा, कार्य, ये इसका कार्य। अब इसके बाद क्या याद रखना, इसमें पीसीबी है तो पी से 5 आ सकता है क्या, पी से 5, पी से 5, तो ये 5 उपाधि धारण करेगा, पी से 5 उपाधि। ठीक है, कौन कौन सा, तो एक तो सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, है ना, समाधिगत, पंच महाशब्द। ठीक है, ये सब क्या करेगा, धारण करेगा। इसके बारे में ये थ्योरी वाले पोर्शन में इतना हुआ क्या। अब देखो इसके आधार पे कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर के बारे में सुना आपने तो सीधा सीधा सही करके मत आ जाना। क्या यहाँ पे बताया था मैं, देखो पीसीबी, ठीक है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर कहाँ पे है, ये तुम्बाड़ में। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रतनपुर, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रतनपुर, तो ये गलत हो जाएगा क्या। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या दिख रहा है अपने को, गलत। अपने को कौन सा छाटना है, सत्य कथन। इसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्य था, राजशेखर वैसा कोई आता ही नहीं है ना। उसने क्या, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्या। ठीक है, उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार प्राप्त किया था, नहीं इसने नहीं किया था। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे और एक राजा के बारे में, है ना, तो वो क्या करेगा, सुवर्णपुर के राजा भुजबल को क्या करेगा, पराजित करेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन अपने को सही दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का। क्लियर, समझ में आया इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन सीधा वन लाइनर है, नाम के हिसाब से काम होगा, चुपचाप आप क्या कर दो, मैच कर दो। सबसे पहले देखो महाक्ष पटलिक डांडिक, है ना, महाधर्म महासंधि विग्राहक। ठीक, तो इसके बारे में देखो महाक्ष पटलिक, पटलिक मतलब क्या समझते हो जी, एक सूचना पटल जो भिड़े देखे होगे आप लोग, है ना, गोकुल धाम सोसाइटी वाला, तो वहां पे क्या एक पटल दिखेगा और जाके वहां पे रोज क्या लिखेगा, वो सुविचार। ठीक है, तो सुविचार लिखेगा। ऐसे ही राजा महाराजाओं का क्या रहता है, एक पटल रहता है जो सबको सार्वजनिक कभी किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। ठीक है, ये एक चीज समझे हम लोग पटलिक के बारे में। ठीक है, जिसमें क्या होगा, राजस्व से संबंधित मामला होगा, इससे संबंधित मामला होगा राजस्व से। ठीक है, तो महाक्ष पटलिक देखो कहाँ है, राजस्व विभाग से संबंधित मामला होगा। डांडिक मतलब जो दंड देगा, है ना, तो वो क्या, किसी को न्याय। ठीक है, फिर महाधर्म, महाधर्म मतलब धर्म से आ रहा है क्या, धर्म से धर्म विभाग, धर्म से क्या आएगा, धर्म विभाग। और महासंधि विग्रहित, महासंधि किससे करोगे, संधि करोगे अपने पड़ोसी जिला से, है ना, लेकिन महासंधि किससे करोगे, आसपास के पड़ोसियों से। ठीक, तो महासंधि विग्रहित क्या हो जाएगा, विदेशी विभाग हो जाएगा। क्लियर। अब देखो क्या बोला हूं, पेपर है ये, पेपर के बाजू में जो जो आप यहाँ पे टिक किए हो वहां पे लिख देना। एक का क्या दिख रहा है अपने को, एक का क्या दिख रहा है, 2। दंडिक का क्या दिख रहा है, 1। सी का क्या दिख रहा है, आईवी। और डी का क्या दिख रहा है, 3। डी का क्या दिख रहा है, 3। तो 2, 1, 4 और 3 कौन से ऑप्शन में है, देखो 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े। अब देखो अगला 6वां नंबर का, बस्तर के काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम क्या है। टोटल कितने
23 राजाओं का नाम मैं क्रम से याद करवाया था आपको, है ना। और 23 राजाओं को हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रिक के आधार पे पढ़े थे, एक एक राजा हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब पूरे यहाँ पे 23 डील मत करो, मत बोलना, है ना। 23 को डील करेंगे आधा घंटा ऐसे नहीं पड़ जाएगा। उसका एक सेपरेट वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना आप, उसके राजाओं के क्रम को लेकर के, ठीक है। ट्रिक के आधार पे पूरा 23 राजा याद करवाया गया है काकतियों का। लेकिन स्टार्टिंग में एक बता दे रहा हूं, है ना, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, ठीक है। इसी एक लाइन से हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन में बन जाएगा, ठीक है। बाकी 3 लाइन और है, 2 लाइन उसको आप लोग देख लेना। 23 क्रम पूरा टोटल 23 राजाओं को याद करवाया हूं मैं, है ना। तो अभी हम भी पुरुष जन किसके, प्रजा के वीर हैं। जो वहाँ पे पुरुष हैं वो क्या करते हैं, बहुत लड़ाकू रहते हैं, अपने देश के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। कोई भी सैनिक रहेगा वो क्या रहेगा जी, अपने देश के प्रति वफादार रहेगा, है ना। तो जो वहाँ पे पुरुष हैं वो क्या बोल रहे हैं, अभी हम भी पुरुष जन किसके वीर हैं, प्रजा के वीर हैं, ठीक है। तो अभी से हम लोग क्या याद रख सकते हैं, अन्नम देव, हम से हमीर देव, ठीक है। फिर भ से यहाँ पे देखना भैरम देव और भैरव देव, ये दोनों अलग है ना। भैरव देव और भैरम देव दोनों अलग है, ठीक। जब लास्ट में हम लोग इसको देखेंगे तो बताऊंगा वहां पे कि कैसे वहां पे भैरम देव आता है। फिर उसके समय में 3 होते हैं ना, कोई विद्रोह, ये सब विद्रोह, उसके बारे में देखेंगे। फिर पुरुष जन, पुरुष से याद रखना पुरुषोत्तम देव, जन से याद रखना प्रजा से, और यहाँ पे के को काटना वीर से याद रखना, ठीक है। जन से याद रखना जयसिंह देव, नरसिंह देव। ज से क्या याद रखना, जयसिंह देव। न से क्या याद रखना, नरसिंह देव, ठीक है। इतना से काम चल जाएगा। प्रजा से प्रताप देव, प्रताप राजदेव करके याद रखना, ठीक है। वीर से याद रखना वीर सिंह देव। तो इतना सब तामझाम नाम याद रखो, ये 2-4 नाम से ही काम बन जाएगा अपना, ठीक है। सबसे पहले देखो अ से क्या आ रहा था, अन्नम देव आ रहा है क्या, अन्नम देव दिख रहा है आपको ऑप्शन में, ठीक है। और नमदेव दिख रहा है तो पहला क्या आ जाएगा, ये आएगा अपने को। तो ये दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में, एक दिख रहा है, 1 2 3 चारों में दिख रहा है ना। तो चारों में दिख रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, चारों की बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो अभी हम भी पुरुष जन, तो इसके बाद कौन सा आ रहा है, पुरुष आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एलिमिनेट करो 2 ऑप्शन, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि ये 2 ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अभी आगे आप लोग नहीं जानते तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। प्रोबेबिलिटी देखो आप कितने की बन रही है, 1/2 की बन रही है, मतलब 50% का यहाँ पे आपको मिल रहा है कि हाँ क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या किया, एलिमिनेट कर लिया है, ठीक है। फिर देखो अगर आता है तो सीधा सीधा बना लेना भाई, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बता क्यों रहा हूं कि ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आप लोग को, ठीक है। फिर अगला देखो क्या बोला जा रहा है, नरसिंह देव, जयसिंह देव, कुछ बताया हूं क्या, जयसिंह देव फिर नरसिंह देव, जयसिंह देव और नरसिंह देव। नरसिंह देव कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो कौन सा ऑप्शन दिखा अपने को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आएगा। आए भी फिर दलपत देव और दिक्पाल देव, ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों अपना राजधानी परिवर्तन करेंगे। कैसे याद करेंगे, दिक्पाल को दिक्कत होता है, दिक्पाल को क्या होता है, दिक्कत होता है, तो क्या करेगा, राजधानी परिवर्तन करेगा। थ्योरी सेगमेंट में अभी पूरा नहीं जाते, ऊपर ये क्वेश्चन के आधार पे क्या देखो, बस इसी क्वेश्चन के बेस्ड पे हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं किसको किसको दिक्कत होता है। पुरुषोत्तम देव भी क्या करेगा, वो भी राजधानी परिवर्तन करेगा, है ना। पहले मंदूता रहेगा, चक्रकूट रहेगा, ये सीक्वेंस में चलते जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आधार पे क्या बोलेंगे, 6 का क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्या, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो 7वां क्वेश्चन, टाइम हो गया क्या सर का, 12 बजे क्लास लेते हैं कि 12:30, चलो ठीक। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये देखो मान लो इसका कुछ जान भी नहीं रहे हो, है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन पेपर में, कुछ नहीं जान रहे हो, आपको बनाना कैसा है। एक तो आपको सीक्वेंस दिख रहा है क्या, 58 से 87, 87 से 88, 88 से 11
और 11 से 16 एक टर्म और आएगा, लेकिन उसके बारे में नहीं बताया गया है। 16 से 18 सीधा सीधा सीक्वेंस में दिख रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, बस नाम भी जान लोगे तो आपका ये वाला डेट याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो पहले एक कोड याद रखना, बचाओ परसों अप्पा, बचाओ परसों अप्पा, ठीक है, बचाओ परसों अप्पा। ब से क्या याद रखोगे, ब से याद रखना बिंबा जी, क्या याद रखना, बिंबा जी। च से क्या याद रखना, चिमड़ा जी, बेचारा अभागा रहता है, इसके बारे में स्टोरी सुनोगे, दर्दनाक है, बताऊंगा। व से याद रखना वेंको जी, प से क्या याद रखोगे, परसों जी। अप्पा से याद रखना अप्पा साहब। ये भी गेम करता है आखिरी में, है ना, षड्यंत्र के आधार पे, फिर खत्म कर देता है बेचारे मराठों को। अब देखो बचाओ परसों अप्पा हम लोग याद कर लिया ना, क्रम से सीक्वेंस से दिख रहा है क्या, ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है। मान लो ये डेट आपको कुछ पता नहीं है ना, ये बस जान रहे हो बचाओ परसों अप्पा, बस इसी को आप क्या कर लो, सीक्वेंस में जोड़ दो। क्या बोल रहा हूं मैं, पहले कौन है, बचाओ परसों अप्पा बिंबा जी, और स्टार्टिंग में डेट का कौन सा है, देखो 58 दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बी का एक, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, चिमड़ा जी, 87 से 88 एक ही दिख रहा है आपको, चिमड़ा जी। इसका सिर्फ एक ही साल क्यों है कार्यकाल, इसका कुछ आइडिया है, नहीं आइडिया है तो देखो ये बेचारा रहता है दत्तक पुत्र, ठीक है, बिंबा जी का कोई पुत्र नहीं रहता, ठीक, तो बिंबा जी का पुत्र नहीं रहता और ये पुत्र मोह में एक जने को गोद लेता है, किसको, चिमड़ा जी भोसले को। अब चिमड़ा जी भोसले एकदम सैर सपाटा करने के लिए छत्तीसगढ़ घूमने आता है ना, और आता है, छत्तीसगढ़िया लोग हैं बहुत भोले, है ना, लेकिन सत्ता के लालच में बेचारे को निपटा दिए, तो ये डर गया भाई, ठीक है, ये तो मर गया सीधा सीधा। तो इसका जो बड़ा भाई था, उसका बड़ा भाई कौन, वेंको जी भोसले, अब वो राजा बनने वाला था, कहाँ पे, वहां पे बैठ के नागपुर में। अब वो क्या सोचा, मैं भी रायपुर जाऊंगा तो मेरे को भी खत्म कर दिया जाएगा, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने जगह पे ही रहता हूँ, अपने इलाके में, और हर इलाके में एक ही, समझ रहे हो ना क्या रहता है, ठीक। तो वो क्या करेगा, अपने इलाके में रह करके कंट्रोल करेगा छत्तीसगढ़ को, और वहां से क्या करेगा, रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। और रेगुलेट कैसे करेगा, एक ठेकेदारी व्यवस्था टाइप का लाएगा, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, सूबा शासन। तो सूबा शासन छत्तीसगढ़ में ऐसे ही नहीं आ गया है ना, तो उसका आने का रीजन क्या है, ये बेचारा मर जाता है, इसको डर हो जाता है, तो ये क्या करता है, वहां से रह करके ही यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो कौन आया, वेंको जी भोसले। वेंको जी भोसले कहाँ से आएगा, 88 से 11 के आसपास, और लास्ट में कौन आएगा, अप्पा, लास्ट में कौन आएगा, अप्पा। अब इसको क्या करो, मैच करो, ए का क्या दिख रहा है अपने को, 2 दिख रहा, ए का 2 दिख रहा है क्या, बी का क्या दिख रहा है, 4, सी का क्या दिख रहा है, 1, और डी का क्या दिख रहा है, 3, 2 4 1 3, कौन से ऑप्शन में है, 2 4 1 और 3, कहाँ पे है, 2 4 1 और 3, 2 4 1 और 3, क्लियर। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे डील करना है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि पूरा रैंडम कुछ ही नहीं जान रहे हो, थोड़ा बहुत तो कुछ जानते छोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है ना। सीधा है करके सही वाला ऑप्शन मत मारते जाना, है ना, कई बार गलती हो जाता है, सीधा अंडरलाइन करना है इसको, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो इसके बारे में भी ये देखो, सिर्फ पूरा सीक्वेंस इसको, है ना, 8 से 10 है, उसको भी याद कराया था मैं पूरा ट्रिक के माध्यम से। क्या मवी भके 20 सिया करके याद किए थे, महिपत राव दिनकर, है ना, विट्ठल राव दिनकर, ठीक, ये सब पूरा याद किए थे। केशव गोविंद फिर इसमें घूमने के लिए आएगा, ये सर्वाधिक समय तक होगा। केशव गोविंद क से क याद किए थे क्या, केशव गोविंद क से क, कोल ब्रुक आएगा। खैर क्वेश्चन वो नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो महिपत राव के समय में कौन था, आनंदी बाई से सत्ता का संघर्ष चल रहा था। आनंदी बाई का सत्ता संघर्ष समझते हो ना, बिंबा जी की 3 पत्नी, रमाबाई, उमाबाई, आनंदी बाई। आनंदी बाई को आनंद आ रहा था, मजा आ रहा था किसमें, सत्ता संभालने में। एक जने तो सती हो गई और रमाबाई रम गई कहाँ, जंगल में, ठीक है। और कौन सती हो गई, उमाबाई, ठीक है। और आनंदी बाई को मजा आने लगा था
सत्ता संभालने में, है ना। तो ये क्या करती थी, अब मेरा वचन ही है शासन वाला काम था इसका, किसका, आनंदीबाई का। तो आनंदीबाई क्या करती थी, जो भी बोलती थी नहीं मैं ही सही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसका और किसका, महिपत राव, इन दोनों का क्या हो गया, संघर्ष चालू हो गया, नहीं जमता था दोनों का, है ना, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ये तो सुमेलित है, ये तो सही दिख रहा है अपने को, है ना। फिर देखो केशव गोविंद में क्या था, पिंडारियों के आक्रमण की रक्षा की थी, ये भी सही है ना। बीकाजी पिंडरी और बीकाजी गोपाल जब पढ़ोगे तो उनके समय में चरम सीमा पे थी किसका, पिंडारियों का उपद्रव। और कब खत्म हुआ, जब 1818 में अप्पा साहब का शासन काल था, तब पिंडारियों को चुन चुन के मारा गया था, ठीक है। तो पिंडारियों का दमन कहाँ हुआ, 1818 के आसपास हो गया था, ठीक। बीकाजी गोपाल के समय में पीक पे था उसका। तो बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया था, ठीक है, ये भी सही है बीकाजी गोपाल वाले में। क्यों सही है, क्योंकि इसके कार्यकाल के समय आपको क्या देखने को मिलेगा, सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप देखने को मिलता है। लास्ट देखना सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, लास्ट जो शासक रहेंगे, बस्तर जमींदारी का आक्रमण यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बस्तर जमींदारी का आक्रमण यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जब आप क्राफर्ड ये सब के बारे में, विल्किंसन ये सब वाला चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बस्तर और करौद जमींदारी का वहाँ पे क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है, ठीक है, ये क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी अपने को क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। कौन सा गलत है वही पूछा हुआ है, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला देखो कौन सा क्वेश्चन, 9वां नंबर का। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, 9वें नंबर का क्वेश्चन, परगना व्यवस्था के अधिकारी कौन है। एक बार याद रख लेना, यहाँ से कुछ थ्योरी वाले सेक्शन और देख लेते हैं, ठीक है। विल्किंसन क्राफर्ड वाला ये सब जब चर्चा कर ही रहे थे तो याद रखना, एक आता है सैंडिस। कौन आता है, सैंडिस, ठीक। तो जब ये बस्तर जमींदारी का यहाँ पे आक्रमण हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, तो सैंडिस क्या करेगा, इस विद्रोह को क्या करेगा, दमन करेगा, बंद करेगा, ठीक है। और कैसे करेगा, देखो सैंडिस है ना, तो सैंडिस से सैंडल याद रख सकते हो, है ना, सैंडिस से सैंडल याद रख सकते हो। और सैंडल से जूता भी कौन सा, एडिडास का, जूता कैसा, एडिडास का। तो ए से याद रखना, ये अंग्रेजी करेगा काम कार्य का माध्यम, क्या करेगा, अंग्रेजी करेगा कार्य, जो उसका जो काम होगा, जैसे हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना। तो और ऑफिस में, जैसे आप सरकारी ऑफिस में जाओगे, किसी और ऑफिस में जाओगे, तो अंग्रेजी में भी क्या होता है, कामकाज का माध्यम होता है, ठीक है। इससे याद रख सकते हो, ठीक है। डी से याद रखना, डी से क्या याद रखना, ये क्या करेगा, और आई से याद रखना, ये क्या करेगा, एगेन्यू जो रहेगा, एगेन्यू मतलब समझते हो ना, एडमंड एगेन्यू, तो वो उससे क्या होगा, ज्यादा अधिकार संपन्न होगा, अंग्रेजी कामकाज का माध्यम करेगा। और डी से याद रखना, डाक तार व्यवस्था का शुरुआत करेगा, डाक तार व्यवस्था का शुरुआत, ठीक है, डाक तार व्यवस्था का शुरुआत करेगा, ठीक, क्लियर। फिर ये क्या करेगा जी, एडिडास का जूता तो पहना है ना, या कामकाज किया एडिडास के बाद, पहनने के बाद तो ऐसा लगेगा एकदम बहुत बड़ा चीज पहना हूं मैं, है ना, और सबके ऊपर क्या करेगा, क्रोधित होने लगेगा, है ना। तो जो लोग क्रोधित हो रहे थे उनको क्या करेगा, तुमसे ज्यादा क्रोधी मैं हूं, तो तुम लोग मेरे को देख के क्या रहोगे, शांत रहोगे, ऐसे बोल के ये क्या करेगा, एक लोरमी रहेगा और एक तरेंगा रहेगा, उन दोनों जमींदारियों का क्या करेगा, वो प्रादुर्भाव करेगा, मतलब बनाएगा। और बस्तर और करौद, कौन, बस्तर, करौद और कांकेर, इन तीनों के बीच जो चल रहा है आपसी मतभेद, है ना, झगड़ा, उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। उन जमींदारी के जो झगड़ा है, उन जमींदारियों को भी क्या करेगा, खत्म करेगा। किसके कार्यकाल में, सैंडिस के कार्यकाल में, ठीक है। तो सैंडिस के बारे में इतना याद रखना। फिर सरगुजा जमींदारी, बस्तर जमींदारी, ये सब यहाँ पे आकर के खत्म होंगे, उनके जो विवाद चल रहे हैं, ठीक है। तो सैंडिस से याद रखना, एडिडास का जूता, ठीक है, और ये जाके दूसरे को जो है ना, बताते नहीं बन रहा है, समझ लो इसको क्या है, ये खत्म करेगा, ठीक है, जाके सबको अच्छे से दिया, है ना, क्लियर। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। परगना व्यवस्था के अधिकारी और क्या
दायित्व को देखेंगे, ठीक है। तो परगना व्यवस्था के अधिकारी में देखो सबसे पहले कमाविसदार के बारे में, फडणवीस के बारे में, गौटिया और बड़कर। तो गौटिया मतलब समझते हो अभी भी प्रचलित है, कौन होगा, गांव का प्रमुख, जैसे हमारे चित्रेश जी हैं गौटिया, ठीक है। तो गांव का प्रमुख कौन, गौटिया। बड़कर मतलब क्या होता है समझते हो, बढ़ा चढ़ा करके। कमाविसदार क्या होता है, जो परगना रहेगा, परगना का एक क्या रहेगा, हेड। तो परगना का हेड मतलब परगने का प्रशासन प्रमुख रहेगा। फडणवीस क्या करता है, फडणवीस एक प्रकार से हाँ वो ही है ना, क्या रहेगा वो, अकाउंटेंट रहेगा। अकाउंटेंट रहेगा मतलब आय व्यय का प्रभारी। बढ़कर क्या रहेगा, सामान्य स्थिति की सूचना देना। अब बढ़कर को याद कैसे करोगे, बढ़कर एकदम बढ़कर से हम लोग को साउंड आ रहा है बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर, है ना। तो किसी भी छोटे चीज को हम लोग अरे ये हो गया वो हो गया, है ना, बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। तो किसी भी स्थिति का जानकारी देंगे, किसी भी स्थिति की सूचना देंगे, कौन देंगे, बढ़कर, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर बोलेगा, ठीक है। तो स्थिति की सूचना दे रहा है। अब देखो इसके आधार पे ए का क्या दिखा अपने को, 2, बी का क्या दिखा, 1, सी का क्या दिख रहा है, 4, डी का क्या दिख रहा है, 3। तो 2 3 1 2 1 4 3, 2 1 4 और 3, 2 1 4 और 3 कौन से ऑप्शन में है, देखो 2 1 4 और 3, 2 1 4 और 3 ऑप्शन नंबर कौन से दिखा, बी में दिखा, ठीक है। क्लियर। 5 मिनट और होगा, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा, तो हम लोग इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। 10 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, है ना, बाकी 25 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन को अगले लेक्चर में देखेंगे। 10वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्ष के आधार पे सुमेलित कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, सुमेलित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले घटनाएं देखेंगे और उसके संबंध में वर्ष देखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में संभाग की स्थापना कब हुआ था, कुछ याद है क्या, स्टार्टिंग के क्लास में हम लोगों ने समझा था कुछ, है ना। छत्तीसगढ़ में संभाग की स्थापना सबसे पहले 1861 में कुछ बना था, क्या, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। लेकिन 1862 में क्या हुआ, पूरा एक छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो इसमें कौन कौन सा, रायपुर, बिलासपुर ये था। तो 1862 में क्या बना, एक संभाग बना, ठीक है। कमिश्नरी जोन लागू हुआ बोला था, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में संभागीय व्यवस्था कब बना, 62 में। बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त, तो बिलासपुर जिले में 2 भू बंदोबस्त हुए थे। जब आप लास्ट वाले चैप्टर पढ़ोगे, मराठा के जस्ट लास्ट वाले, तो उन्होंने क्या क्या काम किया था ये आपको देखने को मिलेगा। तो बिलासपुर जिला में 2 बंदोबस्त व्यवस्था होगा, एक होगा 1868 में, एक होगा 88 के आसपास, ठीक है। एक होगा 68, एक होगा 88 के आसपास। तो क्या था भाई, यहाँ पे ये जिला में भू बंदोबस्त ऐसा किया गया था कि माल सीधा सीधा किसी व्यापारी को ना दे करके हम लोग सीधा डील करेंगे सरकार से, ठीक है। तो ये भू व्यवस्था बंदोबस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी देखो, भू बंदोबस्त कर रहा है 68 और 88 बोला था, 68 दिख रहा है। दुर्ग जिले का निर्माण, दुर्ग जिले का निर्माण और कैप्टन इलियट की नियुक्ति हुई थी 54 से कहां तक था, 62 तक था। 62 के बाद फिर आएगा, ठीक, एक अगला, फिर उसके अब ये देखो इस आधार पे ए का क्या दिख रहा है अपने पास, 4, बी का क्या दिख रहा है, 3, सी का क्या दिख रहा है, 1 और डी का क्या दिख रहा है, डी का 2। कौन से ऑप्शन में है, देखो 4 3 1 और 2, 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 ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।